राइट बेटा जी। सो वी आर रिकॉर्डिंग फॉर रिधान एंड फॉर एवरीवन एल्स ऑल्सो, ताकि आप लोग रिवाइज कर सको, है ना। तो रिकॉर्डेड मोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का 8.3 एक्सरसाइज डेसिमल चैप्टर, और स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स। एक सिंपल सा बेसिक सा चीज ये है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखना है। इफ यू कीप दिस इन माइंड, यू हैव क्रैक्ड इट, दैट्स इट। सो द सिंपल रूल इज डेसिमल पॉइंट के नीचे ही नेक्स्ट नंबर का डेसिमल पॉइंट अलाइन होना है। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ 3.5 को यू नीड टू ऐड विथ 12.1, तो आप 3.5 और 12.1 इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आया ना, अलाइन नहीं है ना पॉइंट, इस तरीके से एडिशन नहीं हो सकता है। आपको अगर इसी क्वेश्चन को ऐड करना है 3.5 और 12.1 को, तो व्हाट डू यू राइट 3.5 एंड यू कीप इट इन माइंड दैट दिस पॉइंट शुड कम अंडर दिस पॉइंट, राइट। और ये 12 ऐसे हो जाएगा एंड 1 लाइक दिस। तो इसका मतलब एक्चुअली हम जब डेसिमल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट वी डू, हम वंस डिजिट को वंस डिजिट के साथ अलाइन रखते हैं। दोनों वंस प्लेस है, टेंस प्लेस पे इसके पास कोई नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अलाइन टेंस प्लेस के साथ ही होगा। अंडरस्टूड? इफ यू कीप दैट इन माइंड, यू हैव नेल्ड द कॉन्सेप्ट। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? 0.007 प्लस 8.5। तो 8.5 किधर लिखेंगे? विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर सो दैट पॉइंट के नीचे पॉइंट आए 8.5। नेक्स्ट इज 30.08। सो पॉइंट यहाँ आना है 30, उससे पहले लिखना है आपको एंड 08, राइट बेटा जी। अगर ऐसे समझ में नहीं आए कि कौन सा नंबर किस में ऐड हो रहा है, तो मेक देम लाइक डेसिमल्स, ऐसा करो, है ना। तीनों में इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कर दो, ताकि आपको अब कंफ्यूजन जो है वो होना खत्म हो जाए, है ना। ये तो बेसिक एडिशन का सम हो गया, ये तो हम बचपन से करते हैं। फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट। अभी ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना है आंसर में भी। तो बस आपको अब चीजें ऐड करनी है। 7 + 0 + 0 इज 7, 8 + 0 + 0 इज 8, 5 + 0 + 0 इज 5 ओनली। एंड अब वंस प्लेस को ऐड करें, 0 + 0 + 8 इज 8 एंड 3। So what's the answer? How do we read it? 38 point. Read it for me. Ma'am, 587. 587. Very good. 587 कोई नहीं बोलेगा इसको, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस को अलग अलग रीड किया जाता है। इन नंबर्स को एक साथ रीड करते हैं, डेसिमल प्लेसेस को यू ऑलवेज रीड सेपरेटली। तो 38.587 इज द आंसर। दैट्स इट। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? No, ma'am. है ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कौन सा वाला करें? कुछ लग रहा है कि इसमें टफ हो सकता है। एक एफ वाला करते हैं। कैसा? 280.69। दिस इज हाउ वी रीड द नंबर, है ना। 69 कोई नहीं बोलेगा पॉइंट के बाद। 280.69, 25.2 एंड 38। 38 मीन्स 38 पे पॉइंट क्या है? ध्यान, कैन यू टेल मी? Ma'am, the no points will be 0. So that means should I write 0 instead of 38 है? Yes, ma'am. Point में decimal place में I should write 0, if that is what you're trying to say. 38 को you should write 38.0, right? This was what you were saying now. Yes, ma'am. Good boy. 38 को 0 नहीं करना है, decimal place में you'll write 0 और point के नीचे point आ जाएगा, है ना बेटू? क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. और अगर कंफ्यूजन लगे ऐड करने में कि ठीक से ऐड नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो कि किधर किधर ऐड करना था, तो लाइक डेसिमल्स बना दो। इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को बना देना है, मेकिंग डेसिमल लाइक डेसिमल्स। जैसे इसके पास 2 डेसिमल प्लेसेस थे, इसके पास 1 था, इसके पास कोई भी नहीं था, तो आपने सबके पास 2 डेसिमल प्लेसेस लगा दिए, बना दिए 0 0 डालकर। दैट इज व्हाट इज मेकिंग डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स। जैसे लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनमें सेम डिनोमिनेटर होता है। ऐसे ही लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? आ गई ना सबको बात समझ में, है ना? मायरा, इज दिस रिलेटेड टू दिस टॉपिक बेटा? No, ma'am, I want to say कमेंट दे something दे else. बेटों पे।
2 मिनट देते बेटू, थैंक यू। अभी मैंने इनको ऐड किया, 9 में जीरोस ऐड होने थे, 9 आएगा, 6 into 8, 8 में जीरो ऐड होना है, 8 ही आएगा। नाउ वंस प्लेस को सॉल्व करेंगे, वंस प्लेस में 0, 5 and 8 इज टुगेदर 13। सो रीग्रुपिंग करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे एंड 1 विल कैरी फॉरवर्ड, है ना। नाउ 1 and 8 is 9, 9 and 2 is 11 and 11 and 3 is 14. So 4 I'll write here, again regroup करेंगे and 1 goes up. Now 2 and 1 is 3. I am sure you people are good at it. एडिशन करना सबको आता है नॉर्मली, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा एंड दी बैटल इज वॉन। आंसर में भी वही आ गया, क्लियर है ना। इज एडिशन ऑफ डेसिमल स्टफ पक्का। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को डेसिमल प्लेसेस के साथ अलाइन करना। तो चलो, आई एम पॉज रिकॉर्डिंग एंड सॉल्विंग मायरा's डाउट। बाय दैट टाइम क्विकली सॉल्व दिस सी पार्ट फॉर मी and send me the answer in the chat box. Everyone quickly do it. और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो रिकॉर्डिंग में कमेंट सेक्शन में भी आंसर लिखेंगे, ठीक है। जल्दी से निशाद, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट? वाह मेरे शेर, ऑलवेज कम लेट। हाँ, अच्छी बात है ये। चलो एक बार दोबारा से देख, अगर मैं पी पार्ट को करके दिखा रही हूँ, सी तू भी खुद ही करेगा। 3 चीजों को ऐड करना है, वन इज 15, अनदर इज 0.632, अनदर इज 13.8। कैसा करेंगे? 15 is 15.0 only, राइट? निशान है ना। एंड 0.68 में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है बेटा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लाने के लिए 0 उससे पहले है और 632 उसके बाद में है, तो 632। मैं पॉइंट्स को जबरदस्ती पॉइंट के नीचे ही अलाइन कर रही। एंड देन 13.8 पॉइंट यहाँ आना है, 0.8 है, 13 इधर आएगा, राइट बेटा और नॉट? अभी समझ में नहीं आया कि इनको कैसा ऐड करना है, तो ऊपर भी 3 डेसिमल प्लेसेस कर दो इसकी तरह और नीचे भी 3 डेसिमल प्लेसेस कर दो। सिंपली ऐड, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 and 6 14 हो गया, 1 goes up, ये 9 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा एंड देन दिस इज 2, सो द आंसर इज 29.432। अंडरस्टूड निशाद और नॉट बेटा? Yes, ma'am, understood. ठीक है, तो जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में लिख दे, सीखा फटाफट से। मैं एक बार पॉज रिकॉर्ड करके मायरा का डाउट सॉल्व करके चले क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। Who read this question ये for me? कौन सी एक्सरसाइज है? बेटू 8.3, NCERT 8.3। Okay, Kirat, read this question quickly. Rashid spent rupees 35.75 for maths book and rupees 32.60 for science book. Find the total amount spent by Rashid. तो मुझे कौन समझाएगा कि कौन सा ऑपरेशन है मैथ्स का? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है टोटल निकालने के लिए? मैम ऐड करना है। टोटल जब भी होता है, जहां पर भी टोटल वर्ड होता है, हम क्या करते हैं? मैम टोटल ऐड। वर्ड मींस वी ऐड Addition. Ma'am, addition, right? 68.35. Yes, all the answer is well. Yes, ma'am. किधर से कॉपी तो नहीं किया स्कूल की नोटबुक से? स्कूल में कराया ही नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा किया मैम ने नहीं कराया, गुड। अच्छा, लेकिन इसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है देखो। Either you write money spent on maths book equals to rupee this, then money spent on, मैं डू का साइन लगा रही हूँ, आप लोग लिखोगे इसको प्लीज, ये डू एग्जाम में नहीं चलेगा, आपकी नोटबुक में नहीं चलेगा। On science book equals to rupee 32.60. So total money spent by Rashid is equals to क्या करेंगे? आप एडिशन कर रहे हैं तो प्रॉपरली डेसिमल्स के नीचे डेसिमल्स को अलाइन करेंगे। एंड नाउ वी विल सॉल्व। 7 and 6 is 30, है ना? कपल्स याद है ना सबको? 6 + 6 क्या होता है? 12 होता है, तो 6 + 7 13 होगा। ऐसे क्विक हो जाता है अगर कपल्स याद हो तो।
Ma'am, I sent you the answer. 67.35. Good, Ma'am, good, I बेटा, good. sent. Good, 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 Ma'am, good. Right? Calculation. ma'am, Oh, मेरा my bad, my bad, 68.35 है। my bad. मैं वो बात करते करते रिग्रुप करना भूल गई. One goes up. 68 मैम point. एडिशन में होता हाँ जी बेटू. जो एडिशन में होता है मैम, जिस नंबर में ज्यादा जीरोस होते हैं मैम वो टॉप पे आता है ना। ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए. अगर वो आपने बीच में भी लिखा तो ऊपर 0 0 से लाइक डेसिमल बना दो. ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि बड़ा जीरोस वाला नंबर को टॉप में लिखेंगे तभी ठीक होगा. ऐसा कुछ नहीं है. ओके. Ma'am, एडिशन में ना, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता बेटा एडिशन में. 2+3 और 3+2 दोनों के दोनों 5 है ना. इट डजंट मैटर आप 3 ऊपर लिखो या 2 ऊपर लिखो. बस मैनेज ठीक से करना चाहिए. ओके. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें. मैंने एक में स्टेटमेंट समझा दिया. मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी. आई ओनली फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट पार्ट. स्टेटमेंट इसी तरीके से नाइसली आपको प्रेजेंट करनी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. सेकेंड थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है. टोटल अमाउंट निकालना है, ऐड कर देना. आई एम सॉल्विंग फोर्थ वन फॉर यू. ठीक है, मैं फोर्थ वन आप लोग के लिए सॉल्व कर रही हूँ. चलो बेटा जी. नजरीन बॉट 3 मीटर 20 मीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट. शर्ट के लिए इतना क्लॉथ शी हैज बॉट एंड दिस मच क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर. नंबर्स को रीड करने में ना ज्यादा एफर्ट नहीं डालते. व्हेन यू आर रीडिंग दी क्वेश्चन, जब आप लिखना शुरू करेंगे क्वेश्चन को, तब नंबर्स पे एफर्ट डालते. अगर अब अभी आप बहुत सारे नंबर्स को रीड करने पे एफर्ट डालोगे ना, तो क्वेश्चंस में क्लैरिटी नहीं आती. मैम the answer is 5 point This much cloth for her shirt and this much cloth for her trouser. I do it like this. बोलो आरव. मैम the answer is 5.25 meter। ऐसा मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो कि ऐसा कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो गिव मी 2 minutes फॉर इट. ओके. चलो अभी देखो. नजरीन बॉट दिस मच फॉर हर शर्ट. तो शर्ट के लिए जो क्लॉथ है मैं लिख देती हूँ. आपको स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे. इज इक्वल्स टू मीटर के नीचे 3 आई एम राइटिंग एंड सेंटीमीटर के नीचे 20 आई एम राइटिंग. राइट बेटा जी. वन वे ऑफ डूइंग इट इज दिस. आप मीटर और सेंटीमीटर को अलग अलग ऐड करें और टोटल लेंथ का आंसर भी मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग देखें. बट समटाइम्स इस क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द टोटल लेंथ इन मीटर्स. बस इतना सा छोटा सा लिख देते हैं इन मीटर्स एंड देन यू हैव टू डू समथिंग एल्स. आई टेल यू राइट नाउ. ठीक है. अभी के लिए इतना समझो. शर्ट के लिए 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड देन फॉर ट्राउजर that is 2 meter and 5 centimeter. तो मुझे कौन बताएगा? मुझे निशाद बताएगा. निशाद 5 किधर लिखूं? इस प्लेस पे लिखूं या इस प्लेस पे लिखूं? 5 इधर आएगा या इधर आएगा? किधर आएगा 5? मैम मैं बोर्ड पे एनोटेट कर दूं? हाँ जी. इधर लिखेंगे 5. कौन कौन एग्री कर रहा है? हैंड रेज करो कि निशाद ने 5 सही जगह लिखा. कोई एग्री नहीं कर रहा. सॉरी मैम। अच्छा तो निशाद सॉरी क्यों? क्यों दूसरा Ma'am, प्लेस? because यहाँ पे it's आएगा मैम क्योंकि वो 50 नहीं है 5 ही है। एग्जैक्टली राइट. क्योंकि वो 50 नहीं है. देखो सुनो और समझो. अगर मैं 5 यहाँ लिख दूं तो जब हम उसे लाइट डेसिमल बनाएंगे तो वो 0 इधर आ जाएगा. वो तो 50 सेंटीमीटर हो गया. तो वी कैन नॉट डू इट लाइक दिस. ओके. हमको 5 सेंटीमीटर लिखना है तो विल राइट 5 सेंटीमीटर है. समझ में आ गया अभी? नाउ टू ऐड. अब इसको फाइनल नीचे टोटल क्लॉथ bought by Nazreen is 5 meter and 25 centimeter. One way of doing it is this कि आप मीटर और सेंटीमीटर में ही आंसर को छोड़ दें. अनदर वे इज, इसमें डेसिमल किधर आया? डेसिमल चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, है ना? तो डेसिमल्स तो है ही नहीं इसमें. दिस मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट अगर ये क्वेश्चन मेजरमेंट चैप्टर में आ जाए तो. लेकिन अगर ये डेसिमल चैप्टर में है तो आप ऐसे आंसर नहीं दोगे. कैसे आंसर दोगे फिर आप?
फिर आप इस 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर को यू विल चेंज इनटू मीटर सो दैट इट बिकम अ डेसिमल नंबर। डू यू पीपल नो, जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। क्या पता है सबको ये बात? यस मैम। तो अगर मैं यहाँ पर ये रूल लिख रही हूँ, आरव ये क्या, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे से रेस लगा रहे हो? हाँ, क्या ऐसा लगा हुआ है फटाफट फटाफट कॉपी करने? क्या कर रहा है बेटू जी? कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ बेटा, क्लैरिटी दे लो, पहले समझ तो। मैं दूंगी फेयर इनफ टाइम टू राइट, ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस स्क्रीन, जब मैं बोलूंगी लिखो तो लिखना। इधर देखो, अगर अब मैं कह रही हूँ 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स, राइट? तो जब भी मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज करती हूँ, आई मल्टीप्लाई बाय दिस 100। जो भी मीटर्स में नंबर दिया होगा उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसे की नंबर बोलती हूँ मैं। की नंबर है, की नंबर मीन्स इम्पोर्टेंट नंबर। तो जब भी मैं मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करूंगी, आई मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मल्टीप्लाई इज अ बिगर यूनिट। कितना बड़ा होता है मीटर? ऑलमोस्ट कितना बड़ा, कितना बड़ा होता है ना? कितना, यहाँ से लेकर आपके शोल्डर से रफली द टिप ऑफ योर फिंगर ऑफ द ऑपोजिट हैंड। एक शोल्डर ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड की टिप ऑफ योर फिंगर इज ऑलमोस्ट 1 मीटर। तो कितना बड़ा होता है 1 मीटर? एंड हाउ बिग इज द सेंटीमीटर? आपके स्केल पे ही 15 सेंटीमीटर होते हैं, जो रूलर आपकी ज्योमेट्री में पड़ा है ना बेटो? तो कितने 15 सेंटीमीटर में इनो से 15 सेंटीमीटर। तो a centimeter is a smaller unit and a meter is a bigger unit. तो जब आप मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हो, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में, यू मल्टीप्लाई विद द की नंबर। और जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे? यू विल डिवाइड बाय द की नंबर। आप डिवाइड बाय 100 करेंगे, राइट बेटा जी? एंड दिस गोज ऑन फॉर एवरी कन्वर्जन, हर मेट्रिक कन्वर्जन, हर कन्वर्जन में आप यही करेंगे। बस आपको रूल पता होना चाहिए, की नंबर पता होना चाहिए। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में तो मल्टीप्लाई, छोटे यूनिट से तो बड़े यूनिट में तो डिवाइड। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर को आई चेंज इट इनटू मीटर्स, क्योंकि अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो दिस विल बी 300 सेंटीमीटर, राइट? 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 300 प्लस 20 विल बी 320 सेंटीमीटर। अगेन डेसिमल नहीं इन्वॉल्व हुआ बेटा इसमें, और डेसिमल चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इसीलिए मैं छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करूंगी, ताकि मुझे वो जब डिवाइड बाय 100 हो जाए तो मुझे कोई बताएगा डेसिमल पॉइंट किधर भागेगा? किसी को मालूम है पॉइंट कहाँ मैम है? लेफ्ट साइड, डिवाइडेड बाय 100 है तो अगर निशान मैम लेफ्ट साइड पे 2 पे। राइट, एग्जैक्टली पॉइंट, दो स्टेप्स, दो जीरोस है क्योंकि, तो दो स्टेप्स लेफ्ट को भाग जाएगा, 1 एंड 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? विहान इन्नू इन्नी नीनू आ रही है, रात को सोया नहीं। व्हाट्स द आंसर? सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? हाँ, मैम सेंटीमीटर में 320। टोटल आंसर क्या हो जाएगा? ये डेसिमल में बताओ, ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट दो स्टेप पीछे चला जाएगा, तो दिस विल बी 0.20, राइट? और 3 इसके साथ है, तो 3.20 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, राइट बच्चे? सबको समझ में आया कन्वर्जन डेसिमल में? और इसको कैसे करेंगे? 2 मीटर तो है ही, होल नंबर में 2 मीटर आएगा। 5 को मीटर में चेंज कर दो। कैसा विहान, कैसा करेंगे इसको मीटर में चेंज? 5 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करूं विहान? जिस बच्चे को नीनो आ रही होती है ना, उसको मैं सबसे ज्यादा गुड मॉर्निंग कॉल देते। वे का आंसर बताओ जल्दी से, पता है विहान? मैं बताऊं? इसको डिवाइड बाय 100 करो बेटू, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है बच्चा, है ना? तो छोटे नंबर से बड़े नंबर में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे। आ रहा आंसर क्या हो जाएगा 5/100 का?
मैम 20। 20। Ma'am, can I tell? 5/100 का आंसर 100/5 नहीं पूछ रही हूँ। Ma'am, 0.05. राइट, पॉइंट को 2 स्टेप मूव करो बेटू, है ना आरव? अगर 5/100 है बेटा तो पॉइंट को 2 स्टेप पीछे मूव कर दो। अब यहाँ पर पॉइंट लैंड कर रहा है, इधर कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा दो, तो दैट्स 0.05। हो गए दोनों मीटर्स में चेंज। अब तो डेसिमल के नीचे डेसिमल अलाइन करो एंड सिंपली ऐड बोथ, तो फिर क्या हो जाएगा? 5.25 मीटर इज द आंसर। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, किसी ma'am. को कोई डाउट हुआ इसके अंदर? No, ध्यान ma'am. नहीं आया ना समझ में बेटू? नहीं आया ना? इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है तेरे फेस पे। चलो फिर से एक बार दोबारा से समझा रही हूँ क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से देखो कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। जब भी मैंने लिखा कि क्लॉथ फॉर शर्ट, मैं सिर्फ शर्ट लिख रही हूँ, शर्ट के लिए इट्स 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो आई चेंज दिस इनटू मीटर्स, है ना? तो सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे। विहान प्लीज आस्क मम्मा, रिक्वेस्ट मम्मा की शी गेट यू सम वाटर, यू यॉर्निंग टू मच, ऐसा ऑक्सीजन कम होएगा ब्रेन के पास तो समझ में कैसे आएगा? गेट सम वाटर फॉर योरसेल्फ, जल्दी से सिप सम वाटर। जब तक ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है, यॉर्निंग करे जा रहे हो तो कैसा? साइंस में पढ़ा है ना, व्हाई डू यू यॉर्न? ऑक्सीजन कम होता है ब्रेन के पास उस टाइम। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, गूगल पे एक्सप्लोर करना। अभी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर जो क्या है वो क्लॉथ फॉर शर्ट है ना? तो अगर मुझे इसको मीटर्स में चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं? दिस इज ऑलरेडी मीटर्स, इसको मीटर में ही रहने दो, इसको टच नहीं करना, इसको सिर्फ मीटर्स में चेंज कर दो। तो कैसे करेंगे इसको? 20 सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करने के लिए आई डिवाइड 20/100, तो वो मीटर्स में चेंज हो जाएगा। यही तो हमने रूल डिस्कस किया ना कि जब 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर के इक्वल, तो जब आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो यू डिवाइड वॉट एवर सेंटीमीटर इज गिवन, डिवाइड दैट बाय 100, है ना? यही तो रूल डिस्कस किया ना। तो अगर मुझे 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आई डिवाइड इट बाय 100, और जब डिवाइड बाय 100 करते हैं तो पॉइंट रन्स टू द लेफ्ट। किधर भागेगा? पॉइंट इज हियर, 1 स्टेप 2 स्टेप, क्योंकि 2 जीरो तो 2 स्टेप्स इट विल मूव फॉरवर्ड, राइट और नॉट? Yes. तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.20 मीटर, राइट और नॉट बच्चे? ध्यान, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आज मम्मा के साथ प्रैक्टिस करना, सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है? Ma'am, but 0.20 is क्या बेटू बोलो? ma'am, but 0.20 is also the same when you write it like that, right? Like in the exam or something. आई डिडंट गेट, सॉरी बच्चा, फिर से बोलो। Ma'am, if you write 0.20 in the exam also, it'll be fine, right? 0.02। 20. No, ma'am, 20. Ma'am, if you write it like that, आगे आपको पता है जीरो आगे क्यों लगाते हैं? अगर इस नंबर के आगे जीरो नहीं होगा ना, देखो आगे नंबर्स जो होल नंबर्स होते हैं वो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होते। कभी लिखते हैं हम 0 120, कभी ऐसा लिखा हमने? सीधा 120 लिखते हैं ना। होल नंबर्स में हम आगे कभी जीरो नहीं लगाते हैं ना। हम यहाँ जीरो इसलिए आगे लगा रहे हैं सो दैट दिस डेसिमल इज क्लियरली विजिबल, कि कहीं ऐसा नहीं सोचा जाए कि ये तो कुछ डर्ट है या ये गलती से पेन का डॉट लग गया। क्लैरिटी आए कि 0.20 है इसीलिए जीरो आगे लगाते हैं, नहीं तो 0.20 भी सही है और 0.20 मीन्स द सेम, ठीक है? अच्छा अभी देखो, अब टोटल मीटर्स कितने हो गए? दिस इज 3.20 मीटर्स, राइट बेटा जी और नॉट? yes, ma'am. विहान चेंज करना आया? आई कैन सी यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द टॉपिक अभी विहान, है ना? पर कोई बात नहीं, स्लोली यू विल गेट विद प्रैक्टिस, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट देखें, ट्राउजर।
सो ट्राउजर, मेरे को तो और थोड़ी देर में नींद आ ही जाएगी ध्यान को देख देख के, इज यॉर्निंग सो मच। अभी नेक्स्ट क्या है, 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो मुझे अभी व्यान ही सॉल्व करेगा। चल व्यान, दिस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर यू। 5 सेंटीमीटर को, इसको पूरे को मीटर में चेंज करके मुझे बताओ व्हाट्स द आंसर। जल्दी से। नहीं आता है तो यू कैन क्लियरली से नहीं आता है बेटू, देयर इज नो मैम हार्म इन टेलिंग दैट। बोलो। मैम फर्स्ट फाइव डिवाइडेड बाय 100 करना है। वेरी गुड। फिर क्या होएगा, 5/100 का आंसर क्या होता है? नहीं यार, ध्यान देखा अभी देखो, जब से उसको क्वेश्चन पूछा है उसको एक भी अर्निंग नहीं आया। मैम 20। बोलो बोलो। मैम 20। व्हाट 20? 5/100 इज 20। अच्छा आप ध्यान, मुझे एक बात बताओ बेटा, अभी सब लोग सुनो बल्कि मेरे से, हाँ। 2/1 और 1/2 आर दे द सेम? मैम 1/2 इज तो हाफ। क्या है, इसका मतलब ये यू आर गेटिंग 2 पिज्जास, और इसका मतलब क्या है, यू आर ओनली गेटिंग हाफ ऑफ अ पिज्जा, ओनली दिस यू आर गेटिंग। कितना डिफरेंस है 1/2 और 2/1 में? 2/1 मीन्स 1 ही बच्चे को पूरे 2 पिज्जा मिलेगा, और 1/2 मीन्स 2 बच्चों को 1 ही डिवाइड करके दिया ना, तो 1/2 1/2 हाफ हाफ मिला दोनों। दे आर वेरी डिफरेंट बेटा, 5/100 एंड 100/5 दे आर वेरी डिफरेंट। 100/5 का आंसर इज 20, 5/100 का आंसर इज नॉट 20। दैट इज, आपको डेसिमल चैप्टर कर रहे हो अभी, फ्रैक्शंस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए पॉइंट को मूव 2 स्टेप्स बैक। व्हाई 2 स्टेप्स बैक? बिकॉज देयर आर 2 zeros here, है ना। तो 1 and 2, जब भी आप डिवाइड करते हो जीरोस के साथ तो दी डेसिमल पॉइंट मूव्स लेफ्ट, तो पॉइंट इधर लैंड करेगा। अभी ये तो एम्प्टी स्पेस थी तो इधर 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का आंसर है 0.05। अंडरस्टूड और नॉट? अभी इसके साथ 2 मीटर्स को ज्वाइन करो, 2 मीटर मतलब 2.00 एंड 0.05, इन्हें ऐड करोगे तो यू विल गेट 2.05 मीटर्स। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? 20 क्यों गलत होगा आंसर 5/100 का? यस मैम। ओके, अब उन्होंने टोटल बोला है तो बस ऐड करना है हमको इसको। सो ये तो सिंपल है, 5.25 मीटर्स। क्लियर और नॉट? जल्दी से कर लो इसको नोटबुक में, हम पॉज रिकॉर्डिंग फटाफट से करो। राइट बेटा जी, चलो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। तो हमें अभी अभी आरव ने बताया कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, है ना। तो इसमें की नंबर 1000 हो गया ना, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे चेंज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 1000, जितने भी किलोमीटर्स गिवन होंगे उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर आपको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो वट एवर मीटर्स आर गिवन टू यू, आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। राइट बेटा, है ना, यही कॉन्सेप्ट है ना जो हमने किया है। तो अब हमें यहाँ पर ये याद रखनी है बात कि हमको मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो डेसिमल्स में मिल जाएगा, तो डेसिमल नंबर्स में चेंज कर देंगे दोनों चीजों को, और फिर विल सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनीता ट्रैवल दिस मच किलोमीटर्स बाय बस। तो बस का जो ट्रैवल है दैट इज 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर्स। इसको डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो उसके लिए मुझे सिर्फ मीटर्स को चेंज करना है, वो यहाँ मैं रफ वर्क ड्रॉ करके और चेंज करके दिखाऊंगी मेरे क्लास वर्क में। 268 मीटर इज इक्वल्स टू 268 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। समझ में आ गया ना, वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया ना जो अभी पीछे समझा हमने।
तो व्हाट इज द आंसर विहान, बताओ मुझे। इसका आंसर क्या है विहान? मैम 0.268 किलोमीटर। 68 साथ में कभी नहीं बोलते, डेसिमल नंबर्स को साथ में कभी नहीं बोलते। 268 है ना। कभी आप एबीसी को ऐप बैक पढ़ते हो क्या? अलग अलग चीजें है ना, है ना। तो Yes, फिर इसको भी अलग अलग चीजें अलग अलग ही पढ़ेंगे बेटा। ओके, तो अभी क्या 0.268, तो अभी मैं इसको जब कॉर्पोरेट कर दूंगी 15 किलोमीटर के साथ तो क्या हो जाएगा डेसिमल नंबर? टेल मी विहान। 15 किलोमीटर, अब इसको मिला दो क्योंकि बोथ आर किलोमीटर्स ना, तो आंसर विल बी 15.268 किलोमीटर्स, राइट और नॉट? yes, मैम। क्लियर है ना। चलो निशाद नेक्स्ट बताओ मुझे। बाय कार उसने जो ट्रैवल किया है ना, आपको पूरी स्टेटमेंट्स लिखनी है। दैट इज 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर्स। डेसिमल नंबर बता सकते हो निशाद मुझे, या रफ वर्क बता सकते हो, क्या करूं कन्वर्जन के लिए? मैम डेसिमल नंबर। बता दो सीधा फिर। गुड आरव गुड, तेरे लिप रीड से देख लिया मैंने, करेक्ट है तेरा। 0.007। हाँ वो सिर्फ मीटर्स का हो गया, 0.007 सिर्फ मीटर्स का हुआ, तो 7 किलोमीटर्स के साथ मिलाकर कितना हुआ? मैम 7.007। गुड, ठीक है ना ये। अब कीरत मुझे बताएगी उसने बाय फुट कितना ट्रैवल किया है। कौन? Ma'am, 500 meters, हम्म, ma'am, which is divided by, ma'am, 1000. शाबाश And ma'am, it will be, ma'am, 0.500. शाबाश। यूनिट क्या होगा? Ma'am, kilometer. वेरी गुड कीरत। अब सब लोग इसको ऐड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टोटल डिस्टेंस क्या है उसका स्कूल से रेजिडेंस का पता लग जाएगा। जल्दी से ऐड करके आंसर देख लो। 8 and 7 is 50, क्योंकि 7 और 7 14 होता है ना। कपल्स याद होंगे तो बाकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। 5 1 goes up, 6 and 1 is 7, 7 है, 2 and 5 is 7 again, point, 7 plus 5 is 12, 1 goes up, and 2, 22.775 kilometers. Total journey she is traveling from her school, from her residence to her school. मैम मेरा 12.775 आया है। क्यों 7 plus 5 is 12 बेटा, 1 बोरो इधर कैरी फॉरवर्ड भूल गए, है ना निशा? मैम मेरा आंसर सही है। दिस इज सो अनफेयर, इतना डिस्टेंस 22 किलोमीटर स्कूल के लिए, वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, नॉट फेयर। हो गया सब लोग का? आ गया सबको? Yes. यस मैम। ध्यान क्लियर है बेटू के नहीं है? मैम नेक्स्ट का पता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग कर रहे हैं 7 और उसका क्लिक शेयर कर रहे हैं क्योंकि मुझे वर्किंग देखनी है। तो पर्सनल विंडो पे सब लोग क्लिक शेयर करो जल्दी से, एंड पॉज रिकॉर्डिंग। चलो बेटा जी, मैंने आंसर इधर दिखा दिया, 18.270 ग्राम्स आ रहा है। विहान का आंसर एकदम करेक्ट है। अभी सिर्फ विहान नहीं दिया। आई नीड टू स्टार्ट विद माय नेक्स्ट बैच। क्लास वाइंड अप करते हैं। रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट यू विल कंप्लीट एज योर होमवर्क। ओके, चलो Mine is correct. बच्चा लोग। Bye, ma'am.